हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार एक बार फिर एडू भारत गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। आज की वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स डिस्कस करेंगे। सारी प्रॉपर्टीज कवर नहीं हो पाएंगी, इसलिए कुछ एक प्रॉपर्टीज इसमें इसको हम कहेंगे पार्ट 1 और कुछ एक प्रॉपर्टी दूसरी वीडियो में। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए दो पार्ट में अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज को हम यहां पे लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी यहां पे हम डिस्कस करेंगे वो होगी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स यानी कि अल्कोहल मॉलिक्यूल से वाटर का रिमूवल, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कैसे होता है? When alcohols are heated with concentrated H2SO4। अब concentrated H2SO4 जो हम यहां पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन डिहाइड्रेशन है, आप समझो बात को, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कौन सा एजेंट होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट से मतलब तो आप समझते होंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से मतलब ऐसा एजेंट जो किसी मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल ले। कौन से टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन? एट 443 केल्विन टेम्परेचर डिहाइड्रेशन होता है एंड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, एल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैकेनिज्म भी इस रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यहां आपको मिल जाएगी, आप मैकेनिज्म भी उसकी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी वीडियो, अलग से वीडियो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में, जो मैकेनिज्म है रिएक्शन की। यहां पे रिएक्शन देखते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन। देखो अल्कोहल, अल्कोहल हुआ हमारा CH3 CH2OH। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं बेटा? रिएक्शन करा रहे हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा टेम्परेचर है? 443 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस आगे आपको बात ये बस समझ में आएगी। ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है। अब डिहाइड्रेशन कहां से होता है? आप देखो, ये OH और यहां से H। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम? इस तरह से लिख दो आप इसको, CH2 और ये H यहां पे हैंग कर दो, CH2 और ये OH आप यहां पे हैंग कर दो। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये यहां से H और यहां से OH। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से OH जाता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं अल्फा बीटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बना? CH2 CH2। यहां जो वैलेंसी है कार्बन की वो सेटिस्फाई नहीं है, पूरी नहीं है, इसलिए यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। कहा ना, एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। एल्कीन इस तरह से बनता है। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन 443 केल्विन टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है जी, बात समझ में आई? अब अगर रिएक्शन हम अल्कोहल्स के साथ करा रहे हैं तो द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन फॉलोज द ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल्स 2 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, दैट इज डिहाइड्रेशन। समझ आ गई बात? ये ऑर्डर है रिएक्शन की, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का। दूसरा क्या है? द डिहाइड्रेशन ऑलवेज फॉलोज सिटजेफ रूल। सिटजेफ रूल क्या कहते हैं? सिटजेफ रूल पहले समझ लेते हैं, ये कब यूज होता है? ये तब यूज होता है जब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, इस तरह का एक अल्कोहल आपके पास है, समझ लें आप रिएक्शन को। यहां वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 443 केल्विन, इस पर रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा? देखो ये अल्फा कार्बन है,
ये बीटा और यहां भी बीटा होगा, ठीक है नहीं। तो क्या बनेगा, देखो एक बार हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, दूसरी बार हाइड्रोजन यहां से जाएगा। तो पहली बार इस वाले कार्बन से निकाल के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये बना हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो यहां से गया हाइड्रोजन और OH अल्फा कार्बन से जाता ही है, ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट अब की बार यहां से बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बना, CH3। अब यहां पे आप सिटजेफ रूल भी समझ लेना, और जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन फॉर्म होते हैं तो वहां पे कौन सा एल्कीन हमारा मेजर होता है, कौन माइनर होता है, ये बात समझेंगे। तो यहां पे ये बातें बहुत सिंपल सी बातें हैं, आनी चाहिए आप बच्चों को, यहां समझ लेते हैं। ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। सर कैसे लिख दिया, मेजर माइनर कैसे समझ में आएगा, सिटजेफ रूल के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। किसके अकॉर्डिंग समझ में आएगा, सिटजेफ रूल के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। सिटजेफ रूल क्या कहता है कि जब हमारे पास मोर देन वन एल्कीन बनते हैं, है ना, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बीटा एलिमिनेशन, तो मोर देन वन एल्कीन अगर फॉर्म होते हैं तो क्या होगा, उसमें एक प्रोडक्ट मेजर होगा, और मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो सिटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट करना है। सिटजेफ रूल कहता है कि जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन है ना, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज प्रीफर्ड, यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होगा। ये देखो यहां पे दो एल्काइल ग्रुप हैं डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड, यहां पे एक ही एल्काइल ग्रुप है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड। तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन क्या होते हैं, प्रीफर किए जाते हैं, यानी कि ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गई बात आपको। तो इसलिए कहा कि जो डिहाइड्रेशन है वो सिटजेफ रूल को फॉलो करता है, यानी कि सिटजेफ रूल के अकॉर्डिंग आपको मेजर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो आप यहां पे, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो रहा है यहां पे, व्हेन एक्सेस ऑफ अल्कोहल, इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ा चुका हूं मैं, यहां पे वीडियो आप देख सकते हैं। व्हेन एन एक्सेस ऑफ अल्कोहल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ध्यान दो भैया, वहां टेम्परेचर 443 केल्विन है। इस बार जो रिएक्शन अल्कोहल की कराई है वो 413 केल्विन टेम्परेचर पे कराई है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रोडक्ट चेंज हो गया, क्या बन गया, ईथर बन गया। पहले क्या बना, एल्कीन बना, एक्सेस अल्कोहल लिया हमने। टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर मैंने कहा था ना, टेम्परेचर नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे हम लेते हैं अल्कोहल CH3 CH2OH, ये अल्कोहल हो गया। इसकी रिएक्शन हमने करा दी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। टेम्परेचर इस बार हमारा 413 केल्विन है, ठीक है भाई, नोट कर लो टेम्परेचर। पिछली बार टेम्परेचर कितना था, पिछली बार जो टेम्परेचर है वो 443 केल्विन है, इस बार जो टेम्परेचर है आपका वो कितना है, 413 केल्विन है, ठीक है। फर्क है, जब 443 केल्विन टेम्परेचर होगा प्रोडक्ट आपको एल्कीन मिलेगा, जब 413 केल्विन टेम्परेचर होगा तो प्रोडक्ट आपको ईथर मिलेगा। ईथर बना दो आप, CH3 CH2O CH2 CH3। किस तरह से बना, देखो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल हैं, इस तरह से लिख लो आप, CH3 CH2OH प्लस, अब की बार इसको उल्टा करके लिख दो इस तरह से, क्योंकि प्रोडक्ट बनते हुए दिखाना है ना। यहां से आप OH ले लो और यहां से आप H ले लो, ये वाटर मॉलिक्यूल गया, ठीक है। क्या बना, क्या बचा, CH3 CH2
OCH2CH3, दिस इज द प्रोडक्ट ईथर। अब आप नोट करो बात को, देखो अल्कोहल जो होता है, जब हम इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 यानी कि 443 केल्विन टेम्परेचर, 443 केल्विन टेम्परेचर पे कराएं, तो यहां पे बनता है एल्कीन, यहां पे बनता है एल्कीन, ये बना एल्कीन। ठीक है जी। अब अल्कोहल में यही रिएक्शन करानी है, लेकिन टेम्परेचर चेंज कर देना है, ये नोट कर लेना आप बात। टेम्परेचर हो गया 413, 413 केल्विन। क्या बनेगा भाई? ये बनेगा बेटा ईथर। ठीक है, ये नोट करो आप, ये नोट करो आप, ये नोट करो आप। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लो, अच्छी बात है। अब ये ध्यान देंगे आप बच्चे कि यहां दोनों रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, दोनों रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों मैकेनिज्म, दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म यहां सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स मैकेनिज्म, एल्कीन फॉर्मेशन कैसे होता है, ईथर फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब कुछ बहुत बढ़िया समझा रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो गया, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एल्कोहल की। ठीक है, नोट कर लो आप ये बात। एल्कोहल जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो एल्कीन भी बनता है, ईथर भी बनता है। टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, 443 केल्विन टेम्परेचर पे एल्कीन फॉर्म होता है, 413 केल्विन टेम्परेचर पे ईथर फॉर्म होता है। ठीक है, दोनों की मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल पे डाल रखिए, आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया केमिकल प्रॉपर्टी है। अब ऑक्सीडेशन करना है, देखो ऑक्सीडेशन के लिए आप समझो हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 तरह के अल्कोहल हमारे पास हैं। 3 तरह के, तीनों की रिएक्शन करा के देखेंगे, क्योंकि तीनों का जो ऑक्सीडेशन होता है ना, अब अल्कोहल है लेकिन 3 तरह के हैं, तो तीनों की जो रिएक्शंस जाती हैं ऑक्सीडेशन की, वो अलग अलग तरह से होती हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ठीक है, the oxidation of alcohols involves the cleavage of both carbon, hydrogen and OH bonds, ये समझ लेंगे आप, and results in the formation of carbonyl compounds। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। कैसे होता है हमारा अल्कोहल, समझो आप, RCH2OH, ये हो गया भाई अल्कोहल। अब इसमें कहा कि ये बॉन्ड का भी क्लीवेज होता है, ये बॉन्ड का भी क्लीवेज होता है, तो इसको इस तरह से देखो आप, RCH, यहां पे H, O और यहां पे H। ठीक है जी, ठीक है जी, बात समझ में आई। अब जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो देखो इस वाले का होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वाले बॉन्ड का क्लीवेज भी होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बचा, RCHO। ठीक है, यानी कि यहां पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहां पे बनता है RC डबल बॉन्ड O, ये, और C डबल बॉन्ड O जब किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो वो कंपाउंड हमारा हो जाता है, कौन सा कंपाउंड हो जाता है भाई, कार्बोनिल कंपाउंड हो जाता है। आई बात समझ में, कार्बोनिल कंपाउंड हो जाता है। अब एक बात और समझो आप, यहां अगर आप देखोगे तो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम या ज्यादा नहीं होते हैं, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ हमको जो कार्बोनिल कंपाउंड है यानी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलता है।
अब यहां आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, तभी तो ये प्रोडक्ट बना। एंड जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है जी, ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए आप? तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल तो पढ़ रहे हैं हम, तो रिमूवल ऑफ जो हाइड्रोजन है, सॉरी, वो आपको दिखाना है, ठीक है जी। आगे बढ़े, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, मैंने आपको बताया हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये तीनों हमने देखने हैं, अलग अलग तरह से इनका ऑक्सीडेशन हमने देखना है। प्राइमरी की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। अब प्राइमरी अल्कोहल देख लो, एक बार पढ़ लो। अब प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एन एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड में, विच इन टर्न इज ऑक्सीडाइज टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। देखो कैसे, जनरल देख लो यहां पे R CH2OH, ठीक है जी। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या बनेगा, RCHO, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, RCOOH, ये आपका रहा अल्कोहल, ये आपका रहा एल्डिहाइड, और ये आपका रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो यहां पे एक बात आप नोट करो, अब ये आपकी चॉइस है, ये प्राइमरी अल्कोहल है भी, ये आपकी चॉइस है कि आपको प्राइमरी अल्को ऑक्सीडाइज करना है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है एल्डिहाइड में, या प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली लेके जाना है आपको ऑक्सीडाइज करा के कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, सर ये कैसे करें, एल्डिहाइड चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, और कब क्या चाहिए, कैसे बनाएंगे, इसके लिए बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये आप देखो यहां पे, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं आपके कौन से होते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट आर यूज फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम एल्कोहल्स डायरेक्टली, ठीक है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल की बात चल रही है। तो अगर इस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज किए जिनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, देख लें RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक। अब इसका ऑक्सीडेशन हमने कर दिया एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा भी, KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे, KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो कंपाउंड आपका बनेगा वो डायरेक्टली अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा, जो कंपाउंड आपका मिलेगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट होकर मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसमें एल्डिहाइड बना नहीं बना वो आपको नहीं दिखेगा, फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हो सकता है रिएक्शन इस तरह जाती हो, पहले प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्राइमरी अल्कोहल आपका
और ये आपको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां सीधे सीधे जो रिएक्शन है आपकी वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो रिएक्शन है आपकी वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकेगी, एल्डिहाइड आपको नहीं मिलेगा, बीच में रुकती नहीं है रिएक्शन। अब सर अगर बीच में रिएक्शन रोकनी है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट हमको चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करके हमें देखना है, एल्डिहाइड हमको चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? इसके लिए अलग से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने कहा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पे लिखा हुआ क्रोमियम एनहाइड्राइड, CrO3 फॉर्मूला होता है, और पीसीसी, अभी बता दूंगा पीसीसी क्या होता है, आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स। ध्यान दो आप बात पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो CrO3 है या आपका पीसीसी है, पीसीसी का मतलब होता है पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक कॉम्प्लेक्स होता है पीरिडीन का और CrO3 का। ठीक है, पीसीसी पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, ये अलग है, ये अलग है। इनमें से कोई भी एक आपको यूज करना है। ये जो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे आपके, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। समझ आ गई बात? तो ये क्या करेंगे, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक लेके जाएंगे बस। वीक है ना, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करते। तो यहां पे देख लें अब रिएक्शन। अब ये प्राइमरी अल्कोहल आपका R3H2OH, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, CrO3 या पीसीसी, कोई भी ले लें आप, पीसीसी ले लिया आपने, ये ऑक्सीडेशन करता है। लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल को कहां लेके जाता है, ये केवल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर। समझो आप बात को। अभी आपको देखना पड़ेगा कि कब आपको प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाना है, एज पर रिक्वायरमेंट। एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी जरूरत है वैसा काम कर लेंगे। भाई रिएक्शन पूछी गई प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने वाली है रिएक्शन, जो आपसे पूछी गई है। तो आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हमने ऑक्सीडाइज कराना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें लेने होंगे। कौन से लेने होंगे, KMnO4 या K2Cr2O7। ठीक है ना, एसिड के साथ। प्राइमरी अल्कोहल आपका डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नहीं सर, रिएक्शन जो करानी है वो हमने एल्डिहाइड पे रोकनी है। ठीक है ना, इस बार इतना लंबा नहीं जाना, कोई बात नहीं है। इसके लिए अलग से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिनको जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करते प्राइमरी अल्कोहल को। कौन से हैं सर, ये दो यूज कर लो आप, CrO3 और पीसीसी। प्राइमरी अल्कोहल लिया, रिएक्शन कराई, एल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा टोटली कब आपको कहां पे रिएक्शन को खत्म करना है, रोकना है। ठीक है, ये आप कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक, इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड। ये सेकेंडरी अल्कोहल्स आर COH, यहां पे R डैश। ठीक है, अभी यहां पे H और रहेगा। क्या बनेगा, कीटोन। ये हाइड्रोजन यहां से ये हट जाएगा। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। रिएक्शन किसके साथ करा दी आपने, CrO3 के साथ करा दी सर रिएक्शन। ये हो गई रिएक्शन CrO3 के साथ, क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ, RCOR डैश। कीटोन नहीं बना अभी, ये हाइड्रोजन हटा, ये हाइड्रोजन हटा। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे दूसरा बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर, बिल्कुल आएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी है, कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल था हमारा। कौन सा अल्कोहल था,
सेकेंडरी अल्कोहल था, क्या बन गया सर बेटा? कीटोन बन गया, कीटोन। ठीक है, कीटोन बन गया। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन कीटोन्स में होता है। समझ आ गई बात? क्लियर है? ठीक, बड़ी सुंदर बात है। इसके बाद द कीटोन्स दस फॉर्म्ड, अब यहां देखो जो कीटोन बन गया, कीटोन्स दस फॉर्म्ड आर नॉट इजिली ऑक्सीडाइज्ड। अब कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन इजिली पॉसिबल नहीं है। हाउएवर विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, समझ लेना एक एक बात, अगर इन कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन हमने चाहिए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और क्या चाहिए? अंडर मोर विग्रस कंडीशंस, टेम्परेचर वगैरह भी हाई चाहिए। ठीक है, दे मे बी ऑक्सीडाइज टू गिव अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जब फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे तो वहां पे आपको सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एल्डिहाइड वाले केस में सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, यहां आपको सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन द पेरेंट अल्कोहल। ठीक है, यहां पे आप देखो ये रिएक्शन। अब यहां पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये CH3 CHOH और यहां पे भी CH3। ठीक, ऑक्सीडेशन इसका कराया हमने CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड। अभी क्या बनेगा? कीटोन बनेगा सर। अब ये कीटोन बन गया, अब इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन चाहिए, विगरस कंडीशंस में कराएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, कराना है, कराएंगे तो क्या होगा? यहां से ये टूट गया जी। ठीक है ना, ये क्लीवेज हो गया बॉन्ड का, यानी कि कीटोन टूट गया। अब कीटोन कीटोन नहीं रहा, तो यहां पे क्या बना? एक बना CH3 COOH। एक तो ये वाला पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देगा आपको, एक ये वाला पोर्शन भी कार्बोक्सिलिक एसिड देगा आप। इस तरह से विगरस कंडीशन में क्या होता है? जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बने हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। दोबारा सुनो, विगरस कंडीशन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है? कीटोन में जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बने होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, क्लीव हो जाते हैं, इसलिए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलता है लाइक दिस। ये भी फर्दर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है तो ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और वाटर में। ठीक है, ये भी आना चाहिए हमें। जो फॉर्मिक एसिड बना है, फॉर्मिक एसिड फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यानी कि फॉर्मिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो गया। जितना ऑक्सीडेशन पॉसिबल है फिर तो उतना हो जाएगा, जहां तक भी पॉसिबल है। ठीक है ना, मैक्स टू मैक्स ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उससे आगे ऑक्सीडाइज होगा नहीं सब्सटेंस, वहां तक जाएगी रिएक्शन। और अगर रिएक्शन में आपको कीटोन चाहिए बस, तो फिर आपने यहां पर रिएक्शन ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा लिया, कीटोन आपको मिल गया, बस शांत हो जाओ, आप यहीं पर रुक जाओ। यहां नहीं रुकना, नहीं सर कीटोन का ऑक्सीडेशन चाहिए, कीटोन ऑक्सीडेशन कराना है, करा लो आप। ठीक है ना, फिर मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। ठीक है ना, वहां पे कार्बन कार्बन के जो बीच बॉन्ड बने हैं कीटोन के अंदर वो ब्रेक हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल्स, यहां भी कहानी कुछ इसी तरह की है बेटा, यहां भी कहानी कुछ इसी तरह की है। टर्सरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन में भी कैसे होता है सर बताओ? टर्सरी अल्कोहल, सबसे पहला स्टेटमेंट देख लो, टर्सरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है जी, नॉर्मली टर्सरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं, नहीं देते। समझ आई बात? फिर क्या होता है सर? अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन, जैसे हम कीटोन में कराते हैं, सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड एलिवेटेड टेम्परेचर विगरस कंडीशंस, क्लीवेज ऑफ वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, यहां भी यही हो रहा है भाई, टेक्स प्लेस एंड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, यहां भी उसी तरह की कहानी आपको देखने को मिलेगी। देख लें कहानी, देखो ये CH3 C, ये टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल बना लो आप, ये हो गया। ठीक है जी,
अब यहां पे जो ऑक्सीडेशन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराएं तो कैसे होगा ऑक्सीडेशन, यहां से बॉन्ड क्लीव करा दो। ठीक है, यहां से बॉन्ड क्लीव करा दो, समझ गए? या पहले पहले ये वाला देखो, पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया आपने, तो ये वाला बॉन्ड टूटा, ये नहीं टूटा अभी ऊपर वाला, तो यहां पे जो बनेगा पहले ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये देखना, समझना एक बार बात को, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन ने दे दिया आपको कीटोन। ठीक है, बन गया कीटोन। ये वाला देगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पे प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा यहां पे। तो जो कीटोन है वही कहानी, कीटोन की, कीटोन की वही कहानी, वही कहानी। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से मिल गया आपको, और यहां से क्या मिलेगा, HCOOH, इस तरह से। तो टेंसरी अल्कोहल्स की जो कहानी रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है ऑक्सीडेशन की। समझ आ गई बात? एक और इंपॉर्टेंट बात इस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। ठीक है जी, आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट। When the vapors of a primary or a secondary alcohol are passed over heated copper, कॉपर के साथ रिएक्शन है 573 केल्विन टेम्परेचर पे, डिहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन होता है भाई, ठीक है ना, H2 निकल जाता है, एंड एन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो होगा वो प्राइमरी वाले केस में बनेगा, और एक कीटोन ये सेकेंडरी वाले केस में बनेगा, इज फॉर्म वाइल टर्सरी एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, यहां डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तीनों के प्रोडक्ट आप देख लो, बस ये बात और समझ लो, बड़ी अच्छी बात है ये भी। पता नहीं क्वेश्चन कितनी बार आया इस पे, ठीक है ना, पता नहीं क्वेश्चन कितनी बार आया इस पे, CH3 CH2OH कैसे करा रहे हैं भाई रिएक्शन, कॉपर और टेम्परेचर 573 केल्विन, डिहाइड्रोजनेशन यानी कि क्या बना, एल्डिहाइड, CH3 CH2, सॉरी 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 CH3 CHO एल्डिहाइड। ठीक है जी, दूसरी रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनेगा, कीटोन, रिएक्शन वही, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है जी, तो ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, 3 डबल बॉन्ड, ये बना आपका एल्डिहाइड, ये बना आपका कीटोन। टर्सरी अल्कोहल अगर है तो यहां पे फिर इस तरह से रिएक्शन नहीं जाएगी, क्या होगा, CH3, ये टर्सरी अल्कोहल आप ले लो, लिया आपने, रिएक्शन वही, कॉपर टेम्परेचर 573 केल्विन, क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ये निकाल दो, OH और H क्या बन गया, वाटर बन रहा है ना, वाटर। तो यहां जब वाटर निकल जाएगा तो ये क्या हुआ अभी, CH3 CH3, ये एज इट इज है। अब यहाँ पे CH2 बचेगा, CH2 बचा तो ये आ गया डबल बॉन्ड CH2, क्या बना, एल्कीन, डिहाइड्रेशन हुआ तो एल्कीन बना। समझ लो रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये देखो, ये सेकेंडरी अल्कोहल क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है सर, ये कीटोन। ठीक है जी, प्राइमरी अल्कोहल के केस में क्या बन रहा है सर, एल्डिहाइड बन रहा है सर, ये एल्डिहाइड रहा, डिहाइड्रोजनेशन हो गया। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल अगर हमारे पास है, कौन सा अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल सर,
टर्सरी अल्कोहल को अगर हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन पे क्या मिलेगा आपको? एल्कीन मिलेगा। ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में। बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।